माटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको लेकर के पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हम इस समय दिल्ली के रोहिणी में हैं और आप देखिए कि इस जगह पे रोहिणी के एक पार्क में बड़ी संख्या में यूथ जो है तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है। और इसका नेतृत्व दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट कपिल मिश्रा करने वाले हैं। और इस तरह से ये पहला नहीं है, लगातार इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद भी बहुत खास है। 75 साल हो गए आज़ादी के, एक पूरी पीढ़ी निकल चुकी है। अगली पीढ़ी को ये बताना है कि हमने कितनी मुसीबतों में और कितनी कीमत चुका करके इस देश में आज़ादी लाई है। और यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों को एक मंच पर एकजुट ले आकर के ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश जो है वो कितनी मुश्किलों में, किस दौर में था और कितनी मुश्किलों के दौर से उन लोगों ने निकाला जिन्होंने शहादत दी। और यही वजह है कि 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस पूरे आज़ादी का, तो देखिए अमृत महोत्सव में गली गली पे, चौराहे, ये छोटा सा मोहल्ला है, ये मोहल्ले में ये जितने लोग आप सोचिए कि रहते हैं, बड़े संख्या में नौजवान हैं। और यही मैसेज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि यूथ को ये पता चले कि हमने जो आज़ादी पाई है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और यही वजह थी कि हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बड़े जोर शोर से, बड़े जोश के साथ लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे आया था, 10 बजे तिरंगा यात्रा निकलनी थी और अभी भी आप देखिए जोश के साथ लोग तैयार हैं और ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। इस तरह से दिल्ली में कई जगह तिरंगा यात्रा को लेकर अखिलेश जी, जोश लोगों का बहुत हाई नजर आ रहा है। और वाकई जब देशभक्ति की बात आती है तो लोगों के चेहरे की जो मुस्कान है और चेहरे पर जो गौरव का क्षण है, गौरव का भाव है, वो साफ झलकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर की डीपी बदल ली है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। ट्विटर की डीपी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीपी में तिरंगे की फोटो लगाई है। हर घर तिरंगा के समर्थन में अपनी डीपी यानी कि जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल ली है। पीएम ने आम लोगों से भी हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील की है। यानी कि हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा आप लोग भी बनिए। और जिस तरीके से ये फोटो आप देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी चेंज कर ली है। इसमें तिरंगे की तस्वीर है। ठीक इसी तरीके से लोगों से भी कहा है, अपील की है कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने और अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाए। तो जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी, मेरा देश मेरी माटी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग जगह से तिरंगा यात्रा की जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो बेहद उत्साहित कर देने वाली है। आपको ये 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज है। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं पीएम मोदी के मेरा देश मेरा माटी के अभियान की तरह जिले भर में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ मेरा देश मेरा माटी अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर शहर में तिरंगा रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों का एक बड़ा हुजूम भी शामिल है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर हरी झंडी दिखाई। इस अभियान में दिल्ली के कोने कोने से लोग पहुंचे। तिरंगा रैली में लोगों ने देश का झंडा हाथ में लेकर दौड़ लगाई। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के दुरू में भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में सड़कों पर लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर बाइक रैली निकाली, जिसमें लोगों का जोश हाई नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जयपुर में 7वें आसमान पर जोश था जब तिरंगे हाथ में थे, बाइकर्स के हाथ में थे और अगुवाई कर रहे थे सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिसमें शामिल थे तमाम सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, आरएएफ के जवान, सिविलियंस, तमाम लोग थे। अलग अलग जयपुर के हिस्सों से बाइक रैली जब निकली हजारों की तादाद में, तो तिरंगा हाथ में था, जो 7वें आसमान पे था, जुबान पर भारत माता के नारे थे, वंदे मातरम के नारे थे। और लगातार जैसे ही विजय द्वार से जब ये रैली शुरू हुई तो शहीद स्मारक जिस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ वहां पे खत्म हो गई। यानी कि सुबह सूर्य की पहली किरण सुबह 5:30 बजे जब ये रैली शुरू हुई थी तो जोश न सिर्फ हाई था बल्कि हर हाथ में तिरंगा और एक ध्वज के नीचे एकता की तमाम पूरी तरीके से सारी चीज करी है। अब आपको आर भारत से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से बात करेंगे। सर, आज
तमाम इंडियन आर्मी के, बीएसएफ के, आरएफ के तमाम जवान चाहते हैं आप अगुवाई कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की। सभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, फौज और बहुत सारे हमारे युवा आज हमारे साथ है इस बाइक रैली के अंदर। ये एक जुनून है लोगों का अपने देश की तरफ, अपनी मातृभूमि की तरफ। ये जुनून हर रोज रहे। हर घर तिरंगे की बात करें या हर घर तिरंगे के जो मोदी जी ने अभियान चलाया था देशभक्ति का, आज गांव, गली, ढाणी हर जगह पर तिरंगा और तिरंगे की धूम है, स्वतंत्रता दिवस की धूम है। इस स्वतंत्रता दिवस आज यही है कि हर रोज हम ये संकल्प लें कि हमारा एक दिन नहीं, हमारा हर दिन तिरंगे को समर्पित हो, इस भावना को समर्पित हो कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है। हम मजबूत होंगे तो अपने आप देश भी मजबूत होगा। सर, आज जयपुर के हर गली में आप निकल रहे हैं, हर गली में, हर मोहल्ले से जाकर के सबको कनेक्ट होते हुए लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि छतों से लोग देख रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तिरंगे को लेकर के एक झंडे के नीचे तमाम लोग उस राष्ट्रध्वज के नीचे जिस तरीके से बच्चे हाथ हिला रहे हैं। मोदी जी ने ये शुरुआत तो की थी, उनका विजन था, लेकिन जब एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे सब होते हैं तो एक मैसेज बहुत अलग जाता है, एकता का अलग मैसेज जाता है। यही एक देखिए, कई बार बहुत सारे लोग होंगे, ये जो बच्चे जो वेव कर रहे हैं वो भी मोटरसाइकिल पर आना चाहते हैं, वो भी इस तरह से निकलना चाहते हैं। जब ये थोड़े बड़े होंगे तो यही राइड करेंगे, यही देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो मैं जैसे कह रहा था, एक जज्बा होता है कुछ करने का। और अब बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को गुमराह पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को लुभाया जा रहा है। आतंकी समूह में शामिल करने की कोशिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हमें सतर्क रहना, कोशिश अभी भी जारी है। नौजवान बच्चों को वर्गलाने की कोशिशें अभी भी पार से होती हैं। कुछ लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए से इस तरह की हरकतों में शामिल करने के लिए उकसाया जाता है। मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग अब ये बात को समझ चुके हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये रास्ता बर्बादी का, तबाही का रास्ता है। नौजवान बच्चों ने अमन का रास्ता चुना है, मैं उनको शाबाशी देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत बहकावे में आते हैं उनको भी सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे फैमिलीज़ को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को संभाल के रखें।